जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। मित्रों, 21 तारीख दिन रविवार, इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये सूर्य ग्रहण उन साधकों के लिए, उन तांत्रिकों के लिए और उन लोगों के लिए जो जाप करते हैं, उनके लिए बहुत शुभ अवसर है और बहुत सुनहरा मौका है कि जो बड़े बड़े जो तांत्रिक हैं, सबसे पहली बात तो तांत्रिकों की कर दूं, जो तांत्रिक हैं वो इसी दिन का ही इंतज़ार करते हैं ताकि वो मंत्र को सिद्ध कर सकें और उससे लाभ ले सकें। और बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनके मंत्र सिद्ध नहीं होते, तो वो शिकायतें लेके आते हैं कि आपने कौन सा मंत्र दे दिया हमसे, तो सिद्धि नहीं हो रहा, ना जागृत हो रहा है। तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। सूर्य ग्रहण में जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र 100 गुना फल प्राप्त देता है आपको, 100 गुना। नॉर्मल दिनों में जैसे कि आप एक माला का जाप करते हैं, तो वो सूर्य ग्रहण में 100 गुना फल मिलता है। यानी एक माला की 100 माला, यानी 100 बार उसको गुणा करेंगे तब जाके उसकी संख्या इतनी बैठेगी, यानी इतना बड़ा फल मिलता है। मान लीजिए अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप 31 माला रोज़ करते हैं, 21 माला रोज़ करते हैं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि 100 गुना कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है मित्रों। और दूसरी बात, ग्रहण काल के दौरान, उस दौरान आपको मंदिर की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, वैसे सूर्य ग्रहण में जो होता है वो 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक सूतक लगता है। यानी 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक आप मंदिर को छू नहीं सकते, उनके सामान को किसी को छू नहीं सकते। और जो चंद्र ग्रहण होता है वो 9 घंटे पहले और 9 घंटे बाद तक सूतक लगता है। तो आप किसी भी मंदिर की वस्तुओं को ना छुएं, सिर्फ आसन बिछाकर आपको किसी भी दिशा का चुनाव करके, पूर्व या उत्तर, अगर शत्रु शमन के लिए है तो फिर दक्षिण का चुनाव करें। और मैं आपको कुछ मंत्र दे रहा हूँ, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्री दुर्गा चालीसा की। जी हाँ मित्रों, श्री दुर्गा चालीसा का आप या तो 1.25 घंटे जाप कीजिए, अगर 1.25 घंटे, या फिर आप पूरे ग्रहण काल है उस तक जाप करिए। जो नहीं बैठ सकते उनके लिए 1.25 घंटा है मित्रों, ये नहीं कि हर किसी के लिए 1.25 घंटा है। कम से कम 1.25 घंटा ज़रूर है, यानी 1.25 घंटा तो आपको जाप करना ही करना है। और अगर हो सके तो सूर्य ग्रहण के दौरान जितना भी ग्रहण का काल हो, मेरे ख्याल से 3 घंटे 33 मिनट या 3 घंटे 30 मिनट का समय जो बैठ रहा है, इस दौरान आप जाप कीजिए श्री दुर्गा चालीसा का। और फिर इसका प्रभाव देखिए मित्रों, किसी भी कष्ट में हो, आपको उस कष्ट से तुरंत मुक्ति मिलेगी। यानी ये समझ लीजिए कि आपने श्री दुर्गा चालीसा को जागृत कर लिया है। या फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप दुर्गा चालीसा नहीं करना चाहते, हनुमान चालीसा नहीं करना चाहते, तो फिर गुरु मंत्र लीजिए, गुरु मंत्र को सिद्ध कीजिए। और जिनके गुरु नहीं है वो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को उठा लें आप तुरंत, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी शक के, क्योंकि मंत्र तो सिद्ध होना ही है। और मंत्र सिद्ध होने की पहली शर्त ये होती है कि आपको एकाग्रचित्त होकर आपको जाप करना है, क्योंकि मंत्र सिद्ध करने की सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त यही होती है मित्रों, समर्पण भाव और एकाग्रचित्त। जब तक ये दोनों आपके पास नहीं होंगे ना, तो फिर आपके लिए कोई भी ग्रहण काल आ जाए, आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान गणपति का जो मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। मंत्र तो मित्रों बहुत सारे, माँ काली का मंत्र क्रीम क्रीम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मित्रों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने ग्रहण काल में जो मंत्र किया है उसकी प्रतिदिन 3 माला आपको अवश्य करनी होगी, ये ध्यान रख लीजिए।
आप ये मत सोचना कि मैंने ग्रहण काल के दौरान बस मंत्र सिद्ध कर दिया, बात ख़त्म हो गई, मुझे सब सिद्धियाँ मिल गई, मुझे सब पावर मिल गई। ऐसा नहीं होता है मित्रों, ये ध्यान रख लेना। जैसे कि मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति को एक दिन खाना खिलाया जाए और 10 दिन उसे छोड़ दिया, फिर 11वें दिन उसे खाना खिलाया जाए, तो क्या वो ज़िंदा रह सकता? नहीं रह सकता। इसलिए मंत्र का जो प्रभाव है उसको बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन 3 माला का जाप तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब निष्फल हो जाएगा। ये आप अगर आपने जितनी भी मेहनत की है ग्रहण काल में, जितनी भी पूरी या ग्रहण काल तक बैठने की मेहनत या फिर सवा घंटा बैठने की मेहनत, ये सब आपकी विफल हो जाएगी। आपको अगर आप दुर्गा चालीसा पाठ करते हैं तो प्रतिदिन 3, 5 या 7 पाठ कीजिए, या हनुमान चालीसा करते तो प्रतिदिन 7 या 11 पाठ कीजिए। और मंत्र तो आपको 3 माला अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो ज़्यादा कर लीजिए, तो ज़्यादा प्रभाव, जल्दी प्रभाव दिखेगा। जैसे गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र की प्रतिदिन 11 माला का जाप होता है। अगर आप गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो प्रतिदिन हम 11 माला जाप कीजिए। और 11 नहीं कर सकते, सबसे कम संख्या जो है वो 3 की है। सबसे कम संख्या वो है 3 की। 3 तो आपको करना ही करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, सिर्फ इसलिए ही कह रहा हूँ ताकि मंत्र की जो शक्ति वो बनी रहे, आप उसे भूल ना जाएं। आपने क्या किया, ग्रहण काल में जाप कर लिया, छोड़ दिया, फिर आप सोचते कि मैं इस मंत्र से सारे काम करवा लूँ, तो भैया ऐसा नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए, आपको प्रतिदिन जाप तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गुरुजी मैंने सिद्ध ग्रहण काल में किया था, उसके बाद मैंने किया ही नहीं, आपको कोई प्रभाव नहीं दिखा था। अरे तो भैया उसे प्रतिदिन करो ना, रोज़ करो ना, रोज़ उसको रेस्पेक्ट दो, उस मंत्र को इज़्ज़त दो। तुमने बस एक दिन रेस्पेक्ट दी, एक दिन इज़्ज़त दी, बाकी दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता ना मित्रों। चलिए खैर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सक्षम हैं। चलिए मैं कुछ आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है क्रीम क्रीम फट स्वाहा। बहुत अच्छा मंत्र है, महाकाली का मंत्र है। शत्रु शमन के लिए, शत्रु का मुख बंद करने के लिए, शत्रु का स्तंभन करने के लिए महाकाली का, इससे रक्षा भी होती है। और बहुत सारे ऐसे आप अपने काम करा सकते हो। ये बीमारी को ठीक करने के लिए भी होता है। नवाण मंत्र मेरा सबसे फेवरेट मंत्र है, नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मित्रों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता महाकाली तीनों का समावेश है। और इन तीनों देवियों के अलावा इनके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की शक्तियों का समावेश है। और जहाँ पर माता महाकाली आ जाती हैं जिस मंत्र में, ये समझ लीजिए कि उस मंत्र में 10 महाविद्याएँ आ गई। और 10 महाविद्या जहाँ गई, 10 भैरव भी आ गए। तो आप ये समझिए, जो नवाण मंत्र है बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। आप इसे कीजिए ग्रहण काल में, पूरे ग्रहण काल तक इसका आप जाप कीजिए और फिर देखिए इसकी शक्ति। 3 माला प्रतिदिन कीजिए, आपको खुद पे खुद इसकी शक्ति दिख जाएगी। महानिवारण मंत्र है जो कुंजिका स्तोत्र में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूम हूं क्लीं जुम सः ज्वाले 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इसका जाप कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मंत्र है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। माता लक्ष्मी के भी मंत्र में आपको बता रहा हूँ, ओम श्रेय नमः। और एक उनका माता लक्ष्मी का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी का मंत्र है, ओम लीं बगलामुखी च दुष्टानम वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवांगली बुद्धिम राशिम हीम ओम स्वाहा। इसका भी आप कर सकते हैं। माँ तारा का मंत्र है, ओम स्त्रीं हुम फट। तो मंत्र तो बहुत सारे हैं। भगवान हनुमान जी का मंत्र है, ओम हम हनुमते रूपात्मा हुम फट, ओम हम हनुमते नमः। माँ कामाख्या का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्ये स्वाहा। गायत्री मंत्र है। मंत्र तो मित्रों बहुत सारे हैं, बस आपको मेहनत करनी है, आपको प्रयत्न करना है। ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, आप सिद्ध कर सकते हैं। बस आपको एकाग्रचित्त होकर माँ मंदिर पर मतलब आसन बिछा के बैठना है। और दीपक, प्रसाद, धूपबत्ती कुछ नहीं जलेगा। आपको दूर रहना थोड़ा सा, कि आप किसी चीज़ को छुएं ना। उसके बाद जब अगले दिन गंगा जल से साफ़ करके फिर आप पूजा कर सकते हैं और उस मंत्र की 3 माला प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। मित्रों, मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ और कल मैं आपको शाबर मंत्र के बारे में बताऊँगा। आज तो ये तांत्रोक्त मंत्र है।
ठीक है मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।